नहीं पकने वाले। इसीलिए ये नया मुद्दा लेके आए मेरी माँ। मोदी जी को बस मेरा 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 मेरा, बस इसके सिवा मोदी जी को कुछ नहीं दिखाई देता। आपका माँ है और दूसरे की माँ, मेरी माँ तो देश की माँ है, तो हमारी माँ किसकी माँ है? फिर वोट लेंगे लेकिन कुछ नहीं करने वाले। और इस आप ख्याल में मत रहिए कि बीजेपी आप बिहार के अंदर महिलाओं की रक्षा करेंगे, क्योंकि बिहार में बीजेपी गठबंधन में होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं और महिलाओं के पैरों में कील ठोक दिया जाता है, लेकिन कोई बोलने वाले, कोई सुनने वाले नहीं है। करेंगे ये बीजेपी वाले कहते हैं मोदी जी को तब दिखाई नहीं दे रहा था जब बिल्किस बानो के अपराधियों को, जो उनके गुनहगारों को क्या करा था, फूल माला से स्वागत करे थे, केक काट के स्वागत करते। बनारस में जो बेटी के साथ जिसने अपराध किया है, जिसने बलात्कार किया, उनका केक काट के स्वागत करते हैं। और ये लोग वही लोग हैं जो हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं और उसके बाद बेटी को रातों रात जला देते हैं। तब इनका ना तो बेइज्जती होता है, ना तो इनके कुछ शर्म आते हैं। इनको तब शर्म नहीं आते मध्य प्रदेश के अंदर इनकी सरकार है और उसमें बेटियों के एक बार शादी होते है, उसके बाद उस बेटी को बेच दिया जाता है, थोक के हिसाब से बेटियों को बेचते हैं। तो आपको पता नहीं चलता मध्य प्रदेश के अंदर क्या कुछ हो रहा है? हाँ, यूपी के अंदर क्या कुछ हो रहा है? बेटियों को तुम बेश्या बनवाते हो, बेटियों को तुम लोग जो है तेजाब दिलवाते हो, बेटियों के साथ तुम लोग अत्याचार करते हो, लेकिन आपका मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जो बाबा को आपने पाल रखा है ना, वो बाबा बेटियों के लिए कहते हैं कि 14 साल की उम्र में तैयार हो जाते हैं। हाँ, और वो इतना बड़ा चढ़ा के वो भी देश की प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि मेरी माँ का अपमान हुआ। देखिए, मोदी जी का अगर माँ है तो हमारी भी माँ है और पूरा देश की माँ है। अब वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन हम तब भी पूछते हैं और मानते हैं जिन्होंने भी किया, और निंदनीय बात है और उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसके बाद जो इस मुद्दे को जोर शोर से बढ़ा रहे हैं ना, जो महिला की बात कह रहे हैं, जो महिला सम्मान की बात कह रहे हैं, जो माँ का अपमान की बात कह रहे हैं, कल बिहार के अंदर क्या कुछ हुआ सबने देखा है। महिलाओं को किस तरीके से घसीटा है ये सबने देखा है। क्या मोदी जी भूल गए हैं आप? क्या मणिपुर के अंदर किस तरीके से आपकी राज में कैसे महिला को नंगा करके घुमा रहे थे, तो आप भूल गए? तब आपका आंखों में आंसू नहीं आए। आज आप मोटे मोटे आंसू निकाल रहे हैं और बोल रहे कि मेरी माँ का अपमान हुआ और बिहार की जो महिला है और उस अपमान का बदला लेंगे। आप खुद बताइए कि मणिपुर के लिए आप क्या कहेंगे? मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, मेरी नॉर्थ ईस्ट ने आपको क्या कुछ नहीं दिया, बीजेपी को क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने मेरी नॉर्थ ईस्ट को नंगा कर दिया है, निवस्त्र करके घुमाया है। उस टाइम क्या दुख नहीं लगा? उस टाइम आपको आंखों में आंसू नहीं आए? जहां पर आपको आंखों में आंसू आना चाहिए था उस वक्त नहीं आए मोदी जी। उसका हिसाब कौन लेंगे? और ये बीजेपी वाले तुम लोग जो हाय हुल्ला जो कर रहे हो इतना ज्यादा कि अपमान हुआ है, जिसने बोला है उनको पनिशमेंट दो। और ना तो राहुल गांधी थे उस वक्त, ना राहुल गांधी का कोई बड़े नेता थे और ना आरजेडी का कोई बड़े नेता थे, लेकिन जिस बात को, जिस मुद्दे को आपको बड़ा बनाना है उस मुद्दे को आप लोग बड़ा नहीं बनाते हो। क्या मोदी जी खुद नहीं बोल रहे थे जर्सी गाय? किसके लिए बोल रहे थे जर्सी गाय? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसके लिए बोल रहे थे? आप प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री होने के बाद आपका ऐसा भाषा है और उसके बाद आप बताते हैं कि नहीं मेरी माँ का अपमान किया है। जिन्होंने अपमान किया पुलिस उनको पनिशमेंट देंगे, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थे। मेरी मणिपुर में जब नंगा करके महिला को घुमाए थे तो यही बीजेपी वाले मुआ बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। और आपका नेता रमेश बिधूरी, ना तो शकल ना तो अकल ना तो दिमाग उनके अंदर, वो महिलाओं के लिए क्या बोलते थे? आतिशी के लिए जो हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उनके लिए बोलते थे कि वो बाप बदलते हैं। वो गाली नहीं है क्या? वही बेअकल इंसान जो मंदिर में, जो देश की मंदिर संसद भवन के अंदर खड़े होकर क्या बोलते थे? ए मुल्ले, ए कटुए, इस तरीके की भाषा होते हैं क्या? और वही जो है बिधूरी, उखड़ा मुखड़ा जिसका गाल है, वो कहते थे कि जो प्रियंका गांधी उनकी जैसा गाल बनाने वाले थे। क्या ये गाली नहीं थे? तब ये बीजेपी वाले, तब ये मोदी जी कहाँ थे? बीजेपी वालों को यह नहीं समझ में आता कि महिला सम्मान कब होते हैं। बीजेपी वालों को यह नहीं पता कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में जो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि भाजपा मैदान में, भाजपा नंगा करने में मैदान में है, ये बोलना चाहिए उन लोगों को। आज इतना बड़ा मुद्दा बना रहे बिहार के अंदर। देखे महिला टीचरों के साथ, टीचर जो है उसके साथ क्या करा इन लोगों ने? एम्बुलेंस को जाने नहीं दे रहे, ये लोग गुंडागर्दी में उतर आए हैं ये लोग, और ये कहते हैं कि बिहार की महिला बदला लेने वाले हैं, बिहार की महिला माँ का अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल
जो माँ का अपमान है वो बर्दाश्त लायक है भी नहीं, और जिसने क्या उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन एक बात बता दो, बिहार की जो महिला है ना, उगता हुआ सूरज का पूजा नहीं करते, डूबता हुआ सूरज का पूजा करते हैं। इसीलिए समझ जाइए कि बिहार की महिला को बेवकूफ बनाना बंद करिए। और आप जो महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं ना, किसी भी मुद्दे पे महिला को लेके आ जाएंगे। आज माँ को लेके आ गए हैं, पहले जो भी चुनाव होता है लाडली योजना लेके आ जाएंगे, दिल्ली में चुनाव है 2500 रुपए लेके आ गए हैं। ये आप महिला बेवकूफ नहीं बनने वाले। और मोदी जी, आपने जो बोला मेरी माँ का अपमान किया, माँ का अपमान तो सबसे पहले आपने किया कि आप नॉन बायोलॉजिकल बोलकर आप कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। अगर आप नॉन बायोलॉजिकल है, जिस माँ की कोख में आपने 9 महीने रहा, उसके बाद उन माँ की अपमान तो आपने किया है मोदी जी, आपने करने का काम किया है। और आपने, जिस देश ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आपने यही बोला था कि देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा। और आज आप क्या करें, देश को झुकने दिया मोदी जी। आपने पाकिस्तान का सीना नहीं फाड़ा, और उसके बाद आप सीज फायर कर दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला के बोल रहे हैं कि उनकी कहने की वजह से आपने सीज फायर किया, तो माँ का आपने वो नहीं झुकाया। आपने हमारी धरती माँ का भी अपमान किया, खुद की माँ का भी आपने अपमान किया है। इंदिरा गांधी थी जिसने पाकिस्तान का सीना फाड़ दिया, और इतिहास ने आपको मौका दिया था, लेकिन इस माँ का भी आप आंचल को नहीं बचा पाए। आप कहते हैं मेरी माँ का अपमान हुआ है, और आपकी माँ का अगर अपमान हुआ है तो हमारी भी अपमान है, लेकिन उसको पनिशमेंट दीजिए। लेकिन आपका नेता जो विजय शाह, उन्होंने क्या बोला था सोफिया के लिए, कर्नल सोफिया, जिसने पाकिस्तान की आतंकियों को, पाकिस्तानों को मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी देश की बेटी, उनको क्या बोला था कि हमने आतंकियों की बहनों को भेजा है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। शर्म नहीं आया? विजय शाह के ऊपर क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं एक्शन ली। इसीलिए मैं कहती हूँ, अटकाने भटकाने लटकाने की सरकार है ये। अटकाते हैं, भटकाते हैं, लटकाते हैं। बीजेपी को मुद्दे को घुमाने भी आते हैं, और कैसे लोगों को भटकाना है उसे भी आते हैं। लेकिन अब ये सब चीजें खत्म हो चुके हैं, क्योंकि आपको अटकाना भटकाना लटकाना आप खत्म करिए। बिहार में चुनाव है, और बिहार की जनता को पागल मत बनाइए। आप दिल्ली वालों को तो बना लिया, लेकिन बिहार वालों को समझना पड़ेगा आप बिहार का मुद्दा क्या है। रोजगार है, पलायन है, महिलाओं की पैरों में कील ठोक देते हैं, ये मुद्दा है। महिला सुरक्षा नहीं है, ये मुद्दा है। आज मुद्दे पे बात हो रहे नहीं हो रहे, दाएं बाएं की बात करें, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये खुद, ये बीजेपी वाले कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, ये बीजेपी वाले कहते हैं। मोदी जी को तब दिखाई नहीं दे रहा था जब बिल्किस बानो के अपराधियों को, जो उनके गुनहगारों को क्या करा था, फूल माला से स्वागत करे थे, केक काट के स्वागत करते। बनारस में जो बेटी के साथ जिसने अपराध किया है, जिसने बलात्कार किया, उनका केक काट के स्वागत करते हैं। और ये लोग वही लोग हैं जो हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं और उसके बाद बेटी को रातों रात जला देते हैं। तब इनका ना तो बेइज्जती होता है, ना तो इनके कुछ शर्म आते हैं। इनको तब शर्म नहीं आते। मध्य प्रदेश के अंदर इनकी सरकार है, और उसमें बेटियों के एक बार शादी होते है, उसके बाद उस बेटी को बेच दिया जाता है। थोक के हिसाब से बेटियों को बेचते हैं। तो आपको पता नहीं चलता मध्य प्रदेश के अंदर क्या कुछ हो रहा है? हाँ, यूपी के अंदर क्या कुछ हो रहा है? बेटियों को तुम बेश्या बनवाते हो, बेटियों को तुम लोग जो है तेजाब डलवाते हो, बेटियों के साथ तुम लोग अत्याचार करते हो, लेकिन आपका मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं। और जो बाबा को आपने पाल रखा है ना, वो बाबा बेटियों के लिए कहते हैं कि 14 साल की उम्र में तैयार हो जाते हैं। हाँ? और वो कहते हैं 14 साल की उम्र में शादी कर देना चाहिए। उनके ऊपर क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं। इसीलिए बीजेपी ज्यादा ना बोले तो अच्छा है। ये बीजेपी वाले सम्मान देंगे। मेरी मणिपुर में कब इंसाफ दोगे तुम लोग? कब बोलोगे मणिपुर के लिए? कब इंसाफ दोगे? आज तक मणिपुर शांत नहीं हो रहा है। क्यों? जब मणिपुर की बात आती है तब आप कहते हो कि दोनों समुदाय की बात है, तो उसको शांत करने का जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। आपकी सरकार है वहां पर। आपका अभी राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा दिया। अभी कुछ टाइम पहले वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया है। आप बताइए। तो इसके लिए बीजेपी ज्यादा ना बोले तो ठीक है। लेकिन बिहार में तो कहा जा रहा है जो आप लोग की मतलब यानी कांग्रेस पार्टी की हार हो रही है, इंडिया अलायंस की हार हो रही है, इसी के बौखलाहट में गाली गलौज किया जा रहा है। एक बात बताऊं, एक सच्ची बात बता देती हूँ। ये जो कहते हैं ना कि राहुल गांधी ने गाली दिया है, ये जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने गाली दिया, आरजे दिया, कांग्रेस को जो ये लोग जोड़ रहे हैं ना, मेन बात है इनकी नस को पकड़ लिया गया है। ये वोट चोरी जो कर रहे थे ना, जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वोट चोरी करते हैं, तो ये वोट चोरी जो पकड़ लिया, इसी वजह से ये मुद्दे को भटकाने के लिए ये इस मुद्दे को लेके आए हैं। और जो कह रहे हैं ना कि इंडिया गठबंधन डर गए हैं, इंडिया गठबंधन डरे
या ना डरे, लेकिन हम जनता को यह समझ में आ रहा है कि बीजेपी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नस पकड़ लिया तो वोट चोरी पे बात करिए ना, चुनाव आयोग से बात करते तो दाएं बाएं की बात करते हैं। और मोदी जी खुद राहुल गांधी का नाम लेकर कुछ बोल ही नहीं पा रहे। आप बोलो ना, सामने आइए बोलिए। तो आप बताइए, युवा परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, सब परेशान है, उसके बावजूद भी ये लोग जीते जा रहे हैं। हरियाणा जीत गए, मध्य प्रदेश जीत गए, छत्तीसगढ़ जीत गए, हाँ महाराष्ट्र जीत गए और ऊपर से दिल्ली भी जीत गया भैया, दिल्ली भी जीत के बैठे हुए। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि ये लोग धर्म की राजनीति जो कर रहे हैं, अब इनको पता है कि धर्म की रोटी नहीं पकने वाले, इसीलिए ये नया मुद्दा लेके आए। मेरी माँ मोदी जी को बस मेरा 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 मेरा, बस इसके सिवा मोदी जी को कुछ नहीं दिखाई देता। आपका माँ है और दूसरे की माँ है ना, हाँ? उनकी माँ तो देश की माँ है। मैं वही कह रही हूँ, उन्हीं की माँ तो मैं कहते हैं मेरा मेरा मेरा, मेरी माँ तो देश की माँ है, तो हमारी माँ किसकी माँ है फिर? जो मोदी जी की माँ है ना, वो भी देश की माँ है, और मजदूरों की जो माँ है ना, वो भी देश की माँ है। मणिपुर की बेटी किसी का क्या बहू बेटी नहीं है, किसी की बीवी नहीं है, किसी की वो पत्नी नहीं थी, किसी की माँ नहीं है, जो तुमने उनको गुप्तांगन के अंदर उंगली डालते हुए वीडियो बना के पूरा देश के अंदर दिखाया, तुमने उनको बलात्कार किया, तुमने उन लोगों के साथ जो किया है पूरा देश ने देखा है। क्या देखा नहीं किसी देश ने? मणिपुर के अंदर जो शर्मसार तुम लोगों ने कर दिया ना, तुम्हारी लाश, तुम्हारी पुलिस की जिप्सी से दोनों महिला को घसीट के निकाला, और उसके बाद किस तरीके की हालत हुआ, मेरी मणिपुर को इंसाफ कौन देंगे? नोटिस को तुमने नंगा कर दिया है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बीजेपी इस लायक नहीं है महिला सम्मान करने में। बीजेपी की कितना बात गिनवाओ, अंकिता भंडारी, उनकी वहां पर उत्तराखंड में किसकी राज है? हरियाणा के अंदर अभी मनीषा के जो हुआ है, किसकी राज है भाई? ये लोग कुछ नहीं करेंगे, बस महिलाओं के नाम पे वोट लेंगे, लेकिन कुछ नहीं करने वाले। और इस आप ख्याल में मत रहिए कि बीजेपी अब बिहार के अंदर महिलाओं की रक्षा करेंगे, क्योंकि बिहार में बीजेपी गठबंधन में होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं और महिलाओं के पैरों में कील ठोक दिया जाता है, लेकिन कोई बोलने वाले, कोई सुनने वाले नहीं है।